नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल। दरअसल ये किसी और ने नहीं पूछा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बात कर रहा है। मामला बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों पर जिस ढंग से राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं और एक के बाद एक मुंह की खाते हैं, वो न्यायालय सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं। यद्यपि न्यायालय से कई बार फटकार पड़ी, कई बार वो माफी मांगते हैं, अर्थात न्यायालय पे उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश का गणतंत्र दुनिया के सामने आदर्श गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र अगर दुनिया में जिंदा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के आधार पर है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। तो सवाल बहुत सारे हैं और एक के बाद एक जब बहुत सारे सवाल हो रहे हैं तब मामला गंभीर हो गया है। दरअसल राहुल जी जो पहले राजनीति में बातें करते थे उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शैली है। लेकिन मोदी ही चोर होते हैं, इस सवाल पर उन्हें सजा भी हुई और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने ऐसी कई बातचीत की जिससे उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन हम दो चार महत्वपूर्ण बातें जो राहुल गांधी और उनकी टीम कहती है, अभी हाल की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने कहा था कि क्या आतंकी देशी थे या विदेशी, कैसे मालूम, किसे पता है। उनका आशा था कि ऐसा तो नहीं कहीं आतंकी भारतीय हों और हमने सिर्फ इस नाते कि वो पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करके हमला कर दिया। ये एक बड़ा और गंभीर सवाल था, लेकिन जांच में ये दोबारा साबित हुआ कि जो आतंकी थे वो पाकिस्तानी थे और ऑपरेशन सिंदूर जायज़ था। इसी पर हम बात करें तो राहुल गांधी के अलावा डॉक्टर मणिशंकर अय्यर ने अभी पिछले दिनों कहा कि हम छाती पीट रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत पर या भारत के लोगों पर हमला किया था और 26 लोगों को पहलगाम में मार दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है, यूएन तक इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो आतंकी घटना हुई थी, उसमें पाकिस्तान के आतंकी शामिल थे और उनमें टीआरएफ आतंकी संगठन की बात भी हुई, जिसे अब बैन कर दिया गया है। इसी पर हम विस्तार से बात करना चाहते हैं। आज चर्चा की वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी भारतीय होते या भारतीयता उनमें होती तो वो ऐसी बातें नहीं करते सेना के बारे में जो उन्होंने चीन को लेकर की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उन्होंने कहा था कि जिस तरह से चीन हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, 2000 वर्ग मील की ज़मीन उसने हथिया ली है और ये बात उन्हें किसी अधिकारी ने बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास क्या सबूत है। इसी पर एक के बाद एक बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी को भारत की विरोधी बातें क्यों पसंद आती है। आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है तो वो कहते थे कि आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर पूरी दुनिया जानती है कि भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। वो ये भी कहते हैं कि भारत का चुनाव आयोग मर चुका है। ये सारे सवाल, सारी बातें बताती है कि राहुल गांधी की भारतीयता पर जो सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस मुद्दे पर विचार करके सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि राहुल गांधी को हम देखते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष है और कल के दिन वो भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार भी बनेंगे। चर्चा विस्तार से करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी जी, दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी, और फोन पर हैं जयपुर से सूरज सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, दरअसल मामला ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। मामला ये है कि अब बहुत सारी बातें ऐसी है, चाहे वो कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर का है या सत्ता पक्ष का या प्रतिपक्ष का, हम जिस ढंग से सवाल खड़े कर रहे हैं इतने ही ताकत से हम उन सबके खिलाफ बात करेंगे जो राहुल गांधी जैसी बात करेगा। आपकी राय,
चर्चा की शुरुआत में मैंने विस्तार से बताया कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर राहुल गांधी जी के विचारों पर और उनकी भारतीयता के कैरेक्टर पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और अब की बार मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। आपकी राय? राघवन जी, सामरिक महत्व के मुद्दे पर, विदेश नीति के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं है। आरोप भी लगना चाहिए, इस बात से भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये आरोप संसद के भीतर हो और संसद से बाहर ना जाने की शर्त पर हो। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, या वहाँ पर काम करने वाला जो भी कर्मचारी या अफसर हैं वो रहें, चर्चा हो और चर्चा का निराकरण भी वहीं पर होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं सार्वजनिक तौर पर उन्हें कहने से बचना चाहिए, क्योंकि विश्व में हमारी साख जो है बनी हुई, उस साख पर फर्क पड़ता है, अंतर आता है। हमारे विदेशी दुश्मन हैं या विदेशी मित्र हैं, उनके बीच इन सूचनाओं का आदान प्रदान अलग तरीकों से होता है, उनका अलग तरीके से उपयोग होता है। ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए और आइंदा इस तरीके की बातें सार्वजनिक तौर पर कम से कम नहीं करना चाहिए। देखिए, दरअसल मामला बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि कल तक तो ये बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। हम मान सकते हैं कि वो दलगत राजनीति का हिस्सा हो, लेकिन एक के बाद एक भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के विदेश मंत्री, अगर हम सवाल सरकार से करेंगे तो हमें उसके उत्तर पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम सवाल ऐसा करते हैं जिसका उत्तर हम जो चाहते हैं वैसे ही मिले तब तो ठीक है, और अगर उससे इतर मिले तो फिर हमें उस पर शक होता है। ये सबसे खास बात है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? राघवन जी, इसके साथ में एक बात और भी कहना चाहूँगा कि चाहे विपक्ष हो, जो आरोप लगा रहा वो अपनी जगह है, लेकिन सत्ता पक्ष भी जिस तरीके से खुलेआम बातें करता है सामरिक महत्व विदेश नीति के मुद्दे पर, सत्ता पक्ष को भी बचना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि इनका जो राजनीतिक उपयोग होता है वो राजनीतिक उपयोग जनता को भ्रमित करने के काम आता है। चाहे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हों या नरेंद्र मोदी सत्ता पक्ष के पक्ष में बोल रहे हो, या राजनाथ सिंह हो या और भी कोई अन्य नेता हो, तो इस तरीके की बातों को खुले दम ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको जो करना है वो कार्रवाई आप अगर करके दिखाएंगे तो जनता आपके साथ स्वतः अपने आप स्फूर्तिली जुड़ जाएगी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, राहुल गांधी कहते हैं कि सवाल ये कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब राहुल गांधी के हिसाब से प्रधानमंत्री और सरकार चलेगी क्या? वो ये भूल जाते हैं कि वो प्रतिपक्ष में है और सरकार कैसे चलेगी ये जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी के पास है। लेकिन प्रतिपक्ष या राहुल गांधी चाहता है कि उनके हिसाब से उत्तर आए। अगर 29 बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने समझौता कराया, तो हर बार मोदी उत्तर दें, और नहीं दे रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई, हर चीज़ की समय सीमा होती है, सरकार की रणनीति होती है, कूटनीति होती है। आपने एक बार सवाल कर लिया, बात खत्म हो गई, सरकार ने सुन लिया, आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे। लेकिन 29 बार तो ट्रंप ने कहा, 60 बार राहुल गांधी जी ने बोल दिया। अब उसके बाद सदन में, लोकसभा के भीतर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया के किसी नेता ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं कराया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार की, आग्रह किया और हमने सीज फायर किया। अब इस पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी संतुष्ट नहीं होते। वो कहते कि मोदी ये कहें कि ट्रंप झूठे हैं। इसको आप कहाँ तक ले जाएंगे? ये बचपना नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ बदतमीजी भी है। और राहुल गांधी जैसे लीडर जो जिसे 10 साल से ऊपर हो गया, 15वें साल 17वें साल में वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के पालने में वो पैदा हुए हैं। उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी माताजी सोनिया जी यूपीए सरकार की 10 साल चेयरपर्सन रही। तो हम नहीं कह सकते कि राजनीति का अंदाज़ा उनको नहीं है। वो डिप्लोमेसी भी जानते हैं, सरकार में क्या होता है ये भी जानते हैं। खैर, ये बहुत सारी बातें, लेकिन अभी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये कह रहा है, इसके बाद शायद कुछ ज़्यादा बचता नहीं है।
हमारा काम किसी को डिफेंड करना नहीं है। देश के खिलाफ जो भी बोलेगा, चाहे सरकार के लोग बोलें या प्रतिपक्ष के, उनको कसौटी पर कसा जाएगा और उनकी आलोचना की जाएगी। नागेंद्र जी, आपकी राय? जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी के बारे में कहा है कि राहुल जी की भारतीयता पर सवाल है, आपकी राय? राहुल जी का कैरेक्टर, उनका बातचीत करने का अंदाज, वो हर वो बात कहते हैं जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ होती है। वो कहते हैं कि देश राज्यों से बना है। ये भी एक तरह से भारत को तोड़ने की बात होती है। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे। ये नेहरू जी से लेकर मोदी तक किसी भी पीएम ने नहीं कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन राहुल गांधी जिद पकड़े हुए हैं। वो सारी बातें अगर अच्छी होती तो पुराने प्रधानमंत्री क्या इस मामले में कम अकल रखते थे राहुल जी से? आपकी राय, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जी राघवेंद्र जी, देखिए, है ना, एक रेड लाइन होती है जिसे हम सामान्य भाषा में अगर लक्ष्मण रेखा कहें, कि लक्ष्मण रेखा ये तय करने के लिए होती है कि किसी भी विषय पे कब बोला जाना है, कितना बोला जाना है और किस सीमा तक जाके रुक जाना है। क्या वो रेखा है जिसे हमें पार नहीं करना है। ये एक ऐसा विषय है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है, नेशनल सर्विलिटी से जुड़ा हुआ है, सेना के मनोबल से जुड़ा हुआ है, देश के मनोबल से जुड़ा हुआ एक विषय है। ऐसे किसी विषय पे अतिरेक में बोला जाना, ज्यादा बोला जाना, और ये पब्लिक डोमेन का विषय नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता भी जैसा कि बता रहे थे कि देखिए, उसके लिए उपयुक्त जो फोरम है वो संसद है। आप संसद के भीतर रखिए अपनी बात, जिस भी तरह की बात रखनी है। अगर आपको कोई शक शुबा है, आपका किसी तरह का कोई आरोप है तो, और वो नेता प्रतिपक्ष है तो वो संबंधित मंत्री से, और भी बहुत सारे तरीके हैं बात करने के, विषय को जानने के, अपनी किसी संख्या के समाधान करने के। लेकिन जब आप उसको, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जब आप देश हित से जुड़े मामले को और वो बेहद संवेदनशील मामलों का राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं तो वो राजनीतिक दुरुपयोग हो जाता है। क्योंकि ऐसे विषयों पे देश ही के नागरिक ही नहीं, देश की जनता ही नहीं, आपको पूरी दुनिया, जिसमें आपके परंपरागत दुश्मन भी हैं और भी सारे देश हैं, उन तक ये जो मैसेज जाता है वो मैसेज देश के हित के हिसाब से तो कतई अच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी अक्सर कई विषयों पर बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष है, वो इस देश के नागरिक हैं, वो एक जिम्मेवार नेता प्रतिपक्ष के पद में बैठे हैं, जहां उनके कहने का बहुत अर्थ जाता है, बहुत उनका कही हुई बात महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक हमारे पास पूरे तथ्य ना हो, सबूत ना हो, उससे जुटी हुई व्यापक जानकारी हमारे पास ना हो, तो बोलने से गुरेज करना चाहिए। इस मामले में अभी ये जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, ये इसकी शुरुआत भर है। इस मामले में आगे उन्हें, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उससे संबंधित तथ्य क्या थे, सबूत क्या थे, अन्य सारी जानकारियां भी उन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि वो एक जिम्मेवार पद पे है और एक बहुत जिम्मेवार राजनीतिक परिवार से वो आते हैं। तो देश हित के, राष्ट्र हित के, संवैधानिक संस्थाओं के मनोबल से जुड़े हुए मुद्दे पे उन्हें बोलते हुए बहुत सावधानी और एहतियात बरतना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। दरअसल ये एक बार बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब एक के बाद एक कई सारी बातें हुई तब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसमें पढ़कर सुनना चाहता हूँ कि मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी का मामला था उसमें उन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके चलते उनकी लोकसभा से सदस्यता भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को कोर्ट की बात गलत तरीके से पेश करने पर भी फटकार लगाई थी। बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। कोर्ट ने कहा गलती स्वीकार करने में ही बड़प्पन है। कोर्ट की अवमानना से जुड़ी चेतावनियों पर बहुत सारी बातें हम कर चुके, लेकिन राफेल के मामले में कोर्ट की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर भी इस्तेमाल करने की बात राहुल गांधी के बारे में की गई। कोर्ट ने कहा कि आपने राजनीतिक लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को गलत संदर्भ में रखा, यह अवमानना के दायरे में आता है। ये वो बातें हैं जो कोर्ट सीधे कह रहा है। इसके बाद चर्चा की शुरुआत में मैंने बहुत सारी बातें की थी, अब मैं सिर्फ एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हालांकि उसका संदर्भ कितना जुड़ता है वर्तमान राजनीति से मुझे नहीं पता, लेकिन चाणक्य ने कहा था कि विदेशी बहू के बेटे को सत्ता की बागडोर नहीं सौंपनी चाहिए। सोनिया गांधी जी पर कोई शक व शुबा नहीं है, उनके बारे में आज तक किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की और देश में जितना उनका मान है शायद किसी विदेशी बहू का आज तक नहीं हुआ होगा। और उन्होंने जो हुकूमत की 10 साल तक यूपीए की सरकार में, कभी उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं हुई और ना उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की जिस पर सुप्रीम कोर्ट या जनता में चर्चा हो। दुर्भाग्य से
राहुल गांधी लगातार उस ट्रैक पर जा रहे हैं जो देश के भी पक्ष में नहीं है और सियासत को भी एक तरह से गलत रास्ते पर ले जा रहा है। मेरे साथ सूरज जी भी है। सूरज जी, आपकी राय इस पूरे मसले में, किस ढंग से देखते हैं राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उनका आचरण? राघवेंद्र जी, हमारा तो देश है, ये भावना प्रधान तो है ही है, साथ में यहाँ पे कही गई बातों के आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व तय होता है और वो पुरुष से विराट पुरुष बनता है और उससे महापुरुष भी बन जाता है। हमारे यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ राजस्थान में और वो धीरे धीरे हिंदुआ सूरज के रूप में पूरे विश्व में पूजे जाने लगे। तो उस समय जब वो युद्ध कर रहे थे अकबर के खिलाफ, उनका ही छोटा भाई अकबर से मिला हुआ था शक्ति सिंह, लेकिन युद्ध के दौरान उनको इस चीज का एहसास हुआ और वो लौटे तो न सिर्फ सेना बल्कि इतिहास में भी शक्ति सिंह को अमर कर दिया। तो लोगों की भावना ये रहती है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब देश से कोई खतरा आता है, देश की बात आती है, देश की बात विदेशों में की जाती है, उस समय हम सबके सुर एक मुखी होकर के बोले, ऐसी अपेक्षा की जाती रही है। और नेता प्रतिपक्ष के पद पे जो लोग अब तक रहे हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस परंपरा का निर्वहन किया है और अपने व्यक्तित्व को बड़ा किया है। लेकिन इस बार लगता है कि राहुल गांधी बार बार आज जो स्टेटमेंट उनके आते हैं, चाहे हमारी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के बारे में हो, चाहे किसी मुख्यमंत्री के बारे में हो, या महापुरुष के बारे में हो, या धर्म के बारे में हो, तो बार बार लोगों को लगता है कि ये वहीं खड़े हैं जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बाहर जा रहे थे और जो निर्णय था कैबिनेट का, उस एक निर्णय को उन्होंने फाड़ करके और फेंक दिया प्रधानमंत्री के समूह के ऊपर कि ये लो मैं नहीं मानता। तो लोगों को बड़ा अखरा था और आज भी इतने वर्षों के बाद भी लोगों को लग रहा है 12 साल बाद भी वहीं खड़े हैं, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं उनकी अपरिपक्वता जो छवि है, अपरिपक्व छवि को और आगे बढ़ाया जा रहा है और वो खुद ही इन कामों के लिए जिम्मेदार है। मुझे याद है कि जब देश ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उस समय ये श्रीमान जी उत्तर प्रदेश के अंदर घाट यात्रा निकाल रहे थे, वहां से इनका पहला स्टेटमेंट था कि सेना ने बढ़िया किया, साहब मजा आया। तो लोगों ने हाथों हाथ लिया कि देखो यार राहुल गांधी हमारे हैं, हमारे बीजेपी के लोगों ने भी सम्मान किया, पूरे देश ने उससे लिया। और दूसरे दिन ही पलट गए कि नहीं मुझे सबूत चाहिए, मुझे सबूत चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हो, सबूत मांग करके पाकिस्तान का साथ दिया, एयर स्ट्राइक भी मजाक उड़ाया गया, सबूत मांगे गए। तो इस तरह की जो बातें और ये जो बातें कि राज्य और देश राष्ट्रवादी, ये तो बहुत बड़ी बात है। पूरा कम्युनिस्ट खत्म हो गया इसके अंदर, लेकिन देश के लोगों ने कहीं भी उनको महत्व नहीं दिया। तो देश की जो सामरिक शक्तियां है, देश की जो संस्था है, इनका सम्मान हम करें या नहीं करें, मन में नहीं, हमारा जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक डोमेन में जाता है और पब्लिक डोमेन के माध्यम से पूरी दुनिया में जाता है और ये उसी बात का समर्थन करता है। तो जोर शोर बार बार कहता है कि मैं भारत की जो लोकतंत्र है इसके धज्जियां उखेड़ दूंगा, 2 मिलियन इकोनॉमी में रखता हूँ भारत के अंदर सत्ता पलट करने के लिए, और बांग्लादेश में करने में उनका योगदान भी रहा। तो लोगों को लगता है कि आज राहुल गांधी हमारे विपक्ष के नेता हैं या किसी विदेशी एजेंसियों के हाथ में खेल रहे हैं। तो ये उनकी जो छवि है, अगर गलत है तो उनको ठीक करना चाहिए, और अगर ऐसी बात है तो ये सच में एक शर्मनाक बात है। बिल्कुल। देश के अंदर इस तरह के जो बयान है वो लोग फॉलो भी करते हैं और लोगों की जो भावनाएं वो आहत होती है। बिल्कुल। गौरव जी, दरअसल 1-2 मामले नहीं है, अभी हरियाणा चुनाव में जलेबी का मामला था। सवाल ये नहीं कि राजनीति में वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने जो कुछ कहा, कांग्रेस उनको डिफेंड करने में जुट जाती है। उनके ऐसे 1 दर्जन मामले होंगे जब वो ट्रैक छोड़ते हैं तो पार्टी के लीडर हैं, इसलिए कोई भी आदमी एक तरह से कैमरे के सामने भले कुछ ना कहे, कैमरे के सामने सब डिफेंड करते हैं। जबकि होता ये कि लीडर इतना बड़ा होता है कि दूसरों को डिफेंड करे, ना कि लोग उसकी रक्षा करने उतर आए। तो मामला ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रधानमंत्री तो देश का होता है, बीजेपी या कांग्रेस का नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर जिस ढंग का उनका अंदाज है, इसके अलावा जिस ढंग से उन्होंने बीच में कहा था कि नरेंद्र सरेंडर, तो सवाल है कि जब आप इस तरह की चीज़ें उछालेंगे तो फिर लोग आपसे सवाल करेंगे कि शिमला समझौते में आपकी दादी ने क्या किया, राजीव जी ने शांति सेना भेजकर श्रीलंका में क्या किया। तो ये बहुत सारी बातें जिनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा जी ने जो किया देश उस पर गर्व करता है। राजीव गांधी देश के बहुत इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर थे और उन नेताओं में थे, लोग चाहते थे कि वो देश की बागडोर संभाले। दुर्भाग्य से उनका बीच में उनकी हत्या हो गई। लेकिन राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो कहीं किसी के भी गले नहीं उतर रही। राघवेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा कि, और इससे पहले भी अब एक
ऐसे ही मुद्दे पर हमने बात की थी, ट्रंप वाले मुद्दे पर, तब भी मेरे एक ही आग्रह था कि इस तरीके की चर्चाएं सदन में होना चाहिए, लेकिन जब बार बार कोई अन्य देश का प्रमुख अगर ये डिक्लेयर करता है कि इस मामले में हमने बीच बचाव करा या हमने दखल दिया तब जाकर कोई निर्णय आया, तो विश्व के वैश्विक फोरम पर भी प्रधानमंत्री की ये जवाबदारी बनती है कि वो उसका स्पष्टीकरण दें कि नहीं ये हमने किया। अब उसके बाद भी वो अगर बार बार लगातार बोल रहे हैं तो विश्व के कई फोरम ऐसे हैं जहां पर जाकर इस बात की आपत्ति दर्ज कराई जा सकती कि वहां पर भी उनको नियंत्रित करने का काम किया जाए। मैं आपकी बात मान गया, मैं आगे इसी पे आ रहा हूं। और दूसरा, ऐसी चर्चाएं हमेशा बंद कमरों में हों तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक जवाबदारी विपक्ष की भी बनती है कि जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराए, और दूसरी जवाबदारी सत्ता की भी बनती है कि जनता इस मामले में पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस में रहे। भले आप उसे सारी जानकारी दें या ना दें, लेकिन जो भी जानकारी दें उस पर जनता भरोसा करे। ऐसा काम सत्ता पक्ष को भी करना होगा और विपक्ष को आरोप लगाने से बचना होगा। देखिए, दरअसल बात वही हो गई, हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि वो ऐसा करे, ऐसा सरकार अपने ढंग से काम करती। जो कूटनीति में तो हम नहीं जानते, क्योंकि वो फॉरेन डिप्लोमेसी होती है, उसमें हमारे डिप्लोमेट्स बात करते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई बात बोल रहे हैं तो देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार को भी पता है। जो चीज़ राहुल गांधी जी को या राघवेंद्र सिंह को पता है, गौरव जी को पता है, हम क्यों चाहते हैं कि आप अभी सरकार को पता है कि उससे कब उसका उत्तर देना है। जब कनाडा पीएम गए, उन्होंने बोला कि हमें इस पूरे मामले में किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ी और हमने ये सीधा वार्ता करके समझौता किया। सवाल है कि इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय पहले स्थिति साफ कर चुका है, आर्मी ने भी पहले स्थिति साफ कर दी थी। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम चाहें, जैसा हम चाहें, सरकार उस हिसाब से काम करे। तो सरकार के काम करने का अपना ढंग होता है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। अलग बात है कि उनका ढंग अव्यावहारिक है और पूरी दुनिया में वो जोकर बन गए। कभी भी डिप्लोमेसी में इस ढंग की बात नहीं होती जिस ढंग से, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लेवल पे आके हमको बात करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो ये सरकार तय करेगी ना। राघवेंद्र सिंह, गौरव चतुर्वेदी या राहुल गांधी तो तय कर सकते, एक बार कह दें। लेकिन आप बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरह 29 बार उसको दोहराएंगे तो इसका मतलब कि फिर आप बज रहे हैं दूसरे के कहने पर। सरकार तय करेगी कि उसे कब उत्तर देना। डोनाल्ड ट्रंप के कहने से सरकार तय नहीं करेगी। इसी बात पर तो हम बार बार कर रहे हैं। और ये मुद्दा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कईयों बार हुआ। जब कई बार हुआ तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई भारतीय होता तो ऐसा नहीं कहता। ये बहुत गंभीर बात है और ये बात मुझे लगता है कि और आगे तक जाएगी। मैं बहुत छोटी सी टिप्पणी के लिए नागेंद्र जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा कि जो बात गौरव जी कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उससे सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपकी क्या सोच और क्या टिप्पणी है, 2-4 वाक्यों में। राजेंद्र जी, देखिए, कोई भी राजनीतिक नेता होता है वो असमय और अकारण कोई बात नहीं करता। उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें छिपी होती हैं। वो छिपी होती है कि उसके राजनीतिक सलाहकार या राजनीतिक रणनीतिकार किसी विषय को तय करते हैं कि क्या उठाया जाना है, क्या नहीं, पार्टी द्वारा। बिल्कुल। इस मामले में मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और ये चीज मानता हूँ कि राहुल गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार और नागेंद्र जी, सलाहकार को दोष हम नहीं दे सकते। नागेंद्र जी, समय कम है, लेकिन सलाहकार दोषी नहीं है। क्या कहना क्या नहीं कहना ये तो लीडर खुद तय करता है। सलाहकार सलाह देके बरी हो जाते हैं, आपको तय करना है कि आप क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। सूरज जी, आपकी छोटी सी कोई टिप्पणी है क्या? देखिए, आदमी जहाँ खड़ा होता है वो उसका स्टैंडिंग पॉइंट होता है और जो देखता है वो उसका व्यू पॉइंट होता है। तो व्यू पॉइंट को जो है वो डिफाइन स्टैंडिंग पोजीशन करती है। तो ये बात ठीक है कि जो आसपास के लोग रहते हैं उनकी जो सलाह होती है उस पर वो चल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जैसे उनकी भी इमेज बन चुकी है पूरे विश्व के अंदर, तो देश में उनको भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। हालांकि विडम्बना है कि नेता प्रतिपक्ष है, उनको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, उनके जो कार्य सीढ़ी और उनके जो स्टेटमेंट है वो इसके लिए जिम्मेदार है। सूरज जी, समय कम है, लेकिन एक बात है कि हमें किसी के सलाहकार पर दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपकी थाली में कोई सामान रखा है तो आप अपने स्वाद के हिसाब से खाएंगे। अगर किसी ने सलाह दी तो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से उपयोग करेंगे। सलाहकार को दोष देना बिल्कुल ही अनुचित होगा, क्योंकि राहुल गांधी कल के लीडर नहीं है, वो 50 पार कर चुके हैं। तो बहुत सारी बातें फिर कभी और दिन विस्तार से बात करेंगे। अभी चर्चा को हम यही रोकते हैं। गौरव जी, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। और सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो भारतीयता के मामले पर राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर
देश में लगता है कि आगे भी चर्चा होगी और देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। हम हो सकता है कि फिर भी इस पर दोबारा बातचीत करें। अभी बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।